हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th का द फन द हैड प्रोज का चैप्टर लेकर आए हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। और आपको बता दें कि ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी वाज कंपोज बाय आइजैक एसिमोव। ये साइंटिस्ट थे, तो जाहिर सी बात है इनकी कहानियाँ भी साइंस से ही रिलेटेड होंगी। बट दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये स्टोरी है 2157 की। चल क्या रहा है 2020 और 2157 की है, यानी 137 साल आगे की कहानी है। ये 137 साल बाद बच्चे कैसे पढ़ेंगे इस पर है। ये मार्गी है, इस लड़की का नाम है मार्गी और इसका नाम है टॉमी, इसका दोस्त है। ये 11 साल की बच्ची है और ये 13 साल का लड़का है। दोनों ही दोस्त हैं। ये लोग कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, इनको रोबोट पढ़ाता है, डेली इनको काम मिलता है कंप्यूटर पे। मार्गी को कंप्यूटर पे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद है, स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है। ये लोग हम लोगों की तरह स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ये लोग घर पे ही पढ़ते हैं। इनका घर पे ही एक एटिक है, एक रूम है, वहाँ पर ये लोग पढ़ते हैं। इनके यहाँ कोई टीचर पढ़ाने नहीं आता, इनको रोबोट पढ़ाता है, क्योंकि कहानी 2157 की है। ये रोबोट है, रोबोटिक टीचर। तो जाहिर सी बात है 2157 तक आते आते बहुत कुछ बदल जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, कहानी को समझिएगा। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, उस पेज पे, ऑन द पेज हेडेड का मीन्स होता है शीर्षक वाला पेज जो सबसे आगे होता है। क्या लिखा? 17 मई 21,057। देख रहे हैं आप कितना लंबा समय है, बहुत आगे की स्टोरी है ये। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्या टॉमी को एक नई बुक मिली। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक नई बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह काफ़ी पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था उससे कि देयर वॉज अ टाइम, कि ये वही समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब स्टोरीज, सारी कहानियाँ पेपर पे लिखी जाती थी। ये लोग फ्यूचर के हैं, बात समझने की कोशिश करिएगा। ये लोग फ्यूचर के हैं, इसलिए इन लोगों को ये जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि पहले के बच्चे जो थे वो पेपर पे लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते थे, जैसे ये हम बुक पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये लोग टेक्स्ट बुक अब जो है कंप्यूटर पे पढ़ते हैं। इनके जो वर्ड्स हैं वो मूवेबल हैं, हिलते डुलते हैं। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलटा। दे कौन? मार्गी और टॉमी दोनों। विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो पीले हो गए थे क्योंकि बुक बहुत पुरानी थी। जो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं वो पीली हो जाती हैं। दे वर येलो, वो पीले हो गए थे। एंड क्रिंकली, और मुड़ गए थे। क्रिंकली मीन्स मुड़ जाना। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और वो भद्दे तरीके से मजाक, मतलब हास्यपूर्ण लग रहे थे। फनी मीन्स हंसना, मजाक उड़ाना। ऑफुली मीन्स भद्दा। टू रीड वर्ड, उन शब्दों को पढ़ने में उन्हें थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि ये कैसे, किस टाइप के शब्द है जो हिलते ही नहीं। दे स्टूड, दैट स्टूड स्टिल, वे एक ही जगह पर रहते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने के बजाय ये एक ही जगह पर है। जबकि जब हम लोग कंप्यूटर पे पढ़ते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, वो हिलते हैं। तो बड़े आश्चर्य में दोनों बच्चे पड़े हुए हैं कि ये तो हिलते भी नहीं हैं। दे वर सपोज टू, जैसा वो सपोज करते थे। ऑन अ स्क्रीन पर, क्योंकि मैंने भी बताया कि वो लोग कंप्यूटर पे पढ़ते थे, तो स्क्रीन पर उन लोग की आदत पड़ी थी। स्क्रीन के जितने भी वर्ड्स थे वो मूवेबल थे, हिलते थे। लेकिन जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें जितने भी अक्षर होते हैं वो वहीं फिक्स होते हैं। तो उन्हें पढ़ के बड़ा आश्चर्य हो रहा था। यू नो, क्या तुम जानते हो,
And then when they turned back to the pages before, it had the same word on it that it had when they read at the first time. And then, और तब when they turned back, उन्होंने पीछे पलटा on the page before, इससे पहले वाला पेज को उन्होंने पीछे पलटा. It had the same word मतलब एक ही जैसे शब्द थे. on that उस पर, on it that उस पर. It had when जब they read it all the first time, जब उन्होंने ये चीज़ पहली बार पढ़ी. गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा. गी मतलब उसे बड़ा अच्छा लगा. उसके बाद कहता है व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट काम है हम लोगों का. मतलब टॉमी को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, बुक पढ़ना टॉमी को बहुत अच्छा लगा है. और वो क्या कह रहा है, व्हाट अ वेस्ट, कितना व्यर्थ है. व्हेन योर थॉट विद द बुक, जब हम किताबों के साथ होते हैं. यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मुझे लगता है कि इसे फेंक देना चाहिए. किताब को नहीं, जो उसके सिलेबस है कंप्यूटर में जितनी चीज़ें उसे. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स, हमारी टेलीविजन स्क्रीन में मिलियंस बुक्स हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं. ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, लेकिन ये इससे अच्छी है, मतलब किताब ज़्यादा अच्छी है. ये चीज़ टॉमी को ज़्यादा पसंद आई. आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा. आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसे दूर नहीं फेंकूँगा. क्योंकि वो ये टॉमी को ये लगता था कि देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों को डाला जा सकता है. लॉट्स ऑफ थिंग्स, मिलियंस बुक्स होती हैं, चाहे जितना भी पढ़ लो तो कमी नहीं होती पढ़ने की. तो वो ये कह रहा है कि कितना वेस्ट काम है, हम लोग कितना ज़्यादा पढ़ते हैं. ये वेस्ट है थोड़ा सा, बुक जो है वो थोड़ी वेस्ट है, उसको थोड़ा कर दिया गया है. और कंप्यूटर में बहुत सारी किताबें होती हैं, लेकिन कंप्यूटर से ये अच्छी है और मैं इसे नहीं फेंकूँगा. सेम विद माइंड सेड मार्गी, मार्गी ने भी सेम यही कहा. हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है. सी वॉज 11, वह 11 साल की है. एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक, और उसने ऐसी बहुत सी किताबें पहले कभी नहीं देखी. एज टॉमी हैड, जैसे टॉमी देख चुका है. ही वॉज 13, वह 13 साल का है. वो 11 साल की है और ये 13 साल के हैं. टॉमी बड़ा है, इसलिए टॉमी ने पहले किताबें देखी हैं, जबकि मार्गी ने, जो लड़की है, उसने किताबें पहले कभी नहीं देखी. सी सेड, उसने कहा. वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये कहाँ से मिली. किसने कहा, मार्गी ने कहा. इन माई हाउस, मेरे घर से. ये किसने कहा, टॉमी ने कहा. ही पॉइंटेड, उसने उंगली उठाई. ऐसे पढ़ रहा है, देख लीजिए, तो उसने हाथ उठा के एक तरफ पॉइंट किया. विदाउट लुकिंग, बिना देखे ही हाथ उठा के उसने कहा कि मेरे घर से मिली. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए उसने चेहरा भी एक तरफ नहीं किया, केवल उंगली उठा के ही बता दिया. इन द एटिक, कहाँ, एटिक में. एटिक क्या होता है, एटिक जो हमारे घर में स्टेयर्स होती हैं, जीने होते हैं, उनके नीचे जो खाली जगह होती है, उसमें फॉरेन में कुछ लोग अपना घर बना लेते हैं, छोटा सा स्टोर रूम टाइप का, या बच्चे की लेबोरेटरी या कुछ भी बनाई जा सकती है. तो उसी में वो दोनों बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं. व्हाट इज़ अबाउट, इसके बारे में क्या है, मतलब इस बुक में क्या है, ये पूछती है मार्गी. तो टॉमी आंसर देता है स्कूल के बारे में है इस किताब में, इस डायरी में, इस किताब में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे.